ओए सुन, मेरे घर में ना घुसने की कोशिश मत करना। तू मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई है, मैं तो किसी और को चाहता था, समझी तू? तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैंने आपसे शादी को जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि आपकी मर्जी से हुई है। तब ना मेरी मजबूरी थी। अगर मैं सारी सच्चाई बता देता ना तो मेरा बाप सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम कर देता। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे किस गुनाह की सजा दे रहे हो तुम? क्या करूं मैं तो तुझे तलाक भी नहीं दे सकता। मेरे बाप ने ना एक वसीयत बनवाई थी, अगर मैं तुझे तलाक देता हूँ ना तो उस वसीयत पर मेरा कोई हक नहीं होगा। आप कानूनी तौर पर फंसे हुए हो, इसलिए मुझे अपने घर में रहने दीजिए। मैं नौकरानी ही बनकर रह लूंगी। सुन, मैं ना तेरे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ तू कहीं ना चली जाए बस। ऐसे तो मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि उस घर पर मेरा भी अधिकार है। मेरे घर पर ना अपना अधिकार जमाने की कोशिश मत करना, समझी तू? क्यों ना जमाऊं अधिकार? शादी हुई है मेरी उस घर में। सुन, आज ना मैं उस घर का ताला मारकर कहीं जा रहा हूँ और तू आज से ही कहीं रहने का अपना जुगाड़ कर ले, समझी तू? मैं तुझे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं एक मजबूर औरत अपने रहने का इंतजाम कैसे करूंगी? ये बोलते हुए आपको शर्म नहीं आ रही? वो मैं नहीं जानता तू कहाँ रहेगी, कहीं भी रहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे घर की चाबी चाहिए, मैं उसी घर में रहूंगी। देखो, तुम ना जिद मत करो। और हाँ सुनो, तुम किसी और से भी शादी करने के लिए आजाद हो, जाओ अब। लेकिन मेरी शादी तो तुमसे हो चुकी है। तुम ना मेरी जिंदगी से चली जाओ बस, चाहे बदले में तुम मेरे से कितना भी पैसा ले लो, जाओ प्लीज। मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ जो पैसे लेकर किसी भी आदमी से शादी कर लूंगी। मुझे तुम घर की चाबी दो बस। चाबी तो तुझे नहीं मिलेगी। दो चाबी। अरे कहाँ हट। है? दो चाबी। पीछे हट, दो क्या कर चाबी रही है? मुझे। अरे ये यहाँ क्यों रो रही है? पूछता हूँ इससे। हेलो बहन, जी बोलिए। आप क्यों रो रही हो और इस सुनसान सड़क पर क्यों बैठी हो? आप ये जानकर क्या करोगे? फिर भी एक बार बताओ तो सही, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। मैं किसी अनजान आदमी को अपना दर्द नहीं बता सकती। आप जाइए यहाँ से और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। देखो, मैंने तुम्हें बहन बोल दिया है, मैं भाई होने का पूरा फर्ज निभाऊंगा। मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मेरा पति मुझसे छुटकारा चाहता है, और वो भी बिना तलाक दिए। अगर वो आपसे छुटकारा पाना चाहता है तो तलाक तो उसे देना ही पड़ेगा। वो तलाक नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने तलाक दिया तो वो खुद ही फंस जाएगा। खुद फंस जाएगा? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मेरे ससुर ने एक वसीयत की थी, अगर वो मुझे तलाक देता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाएगी। अगर ऐसा है तो उसने आपसे शादी क्यों की? वो भी उसने मजबूरी में की थी। अगर वो मेरे ससुर की बात नहीं मानता तो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में चली जाती। अब मेरे सब समझ में आ गया है, ये सब वसीयत के हिसाब से हो रहा है। आप क्या चाहती हो? आप उसके साथ रहना चाहती हो या उससे अलग होना चाहती हो? ये मेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है। अगर मेरी शादी उनसे हुई है तो फिर मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। फिर तो आप चिंता मत कीजिए, मैं एक वकील हूँ, वो तलाक तो मैं देगा नहीं और मैं तुम्हारे साथ अन्याय होने नहीं दूंगा। आप कैसे करोगे ये सब? मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। बोलो क्या करना है मुझे? देखो बहन, पहले तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, उसके बाद बताता हूँ क्या करना है। क्या आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं? अगर मैं आपके घर गई तो किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? मेरे घर पर मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है, वहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर चलती हूँ। अगर मैं इससे शादी नहीं करता ना तो सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली जाती। और अब मैंने इससे शादी कर ली है तो इसे तलाक भी नहीं दे सकता।
और अगर मैं इसे कहीं छोड़कर भी आऊँगा ना तो ये वापस भी आ सकती है। अब तो मेरे पास एक ही रास्ता है बस, वो है उसकी मौत। अगर मैं उसे मार भी दूंगा तो उससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाएगी। अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। छोड़कर तो मैं यहीं पर गया था, पता नहीं कहाँ जाकर रुकी होगी वो। क्या हुआ, मुझे ही देख रहे हो ना आप? हाँ, मैं तुझे ही लेने आया था। मेरे से ना बहुत बड़ी भूल हो गई थी जो मैंने तुझे यहाँ पर छोड़ दिया था। अब ना तू मेरे साथ घर चल। जिससे कि तुम मुझे जान से मार सको और मेरा खून कर दो। ये कैसी तुम पागलों वाली बातें कर रही हो? तुम मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना, मैं सब समझती हूँ। देखो तुम ना मुझे गलत समझ रही हो। तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ बोलो। तुमसे मेरी शादी हुई है तो तुम मुझे कहीं भी ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुम्हें मुझे छोड़ना ही है तो तुम मुझे तलाक दो। ये तुझे क्या हो गया है? तू ऐसी बातें तो नहीं जानती थी। अब जान चुकी हूँ। अगर तुमने मुझे बिना तलाक दिए छोड़ने की कोशिश की या मारने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। और अगर मैं तुझे यहीं पर खत्म कर दूं तो? ये गलती तो तुम गलती से भी मत करना। अच्छा, अगर मैंने तुझे मार दिया तो क्या करेगी तू? यहाँ आने से पहले मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवा कर आई थी कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ और मेरा पति मुझे मारना चाहता है। वहाँ मेरी मौत भी हो सकती है। ये क्या बकवास कर रही है तू? अगर मैं किसी वजह से मर गई तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा पति होगा। अब अगर मैं खुद से मरती हूँ या फिर मुझे कोई और मार जाता है, फंसोगे फिर भी तुम ही, समझे? चलती हूँ। इसके अंदर अब इतना दिमाग कहाँ से आ गया? मैं तो इसको अब मार भी नहीं सकता। मुझे कोई दूसरा ही रास्ता निकालना पड़ेगा। जरूर इसे किसी बड़े इंटेलिजेंट आदमी का साथ मिला है। मुझे भी ना बड़े वकील के पास ही जाना पड़ेगा। मैं भी देखता हूँ ये मानती कैसे नहीं है। वकील साहब, आपसे ना एक बहुत ज़रूरी काम है। जी बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप इस शहर के ना सबसे बड़े वकील हैं। मैं आपके पास ना बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। इस काम को तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। काम क्या है बताइए तो सही। मैं अपनी बीवी से तलाक लेना चाहता हूँ। तो इसमें दिक्कत ही क्या है? आपकी बीवी आपके साथ ज़बरदस्ती तो रह नहीं सकती। दिक्कत है वकील साहब, दिक्कत है। ये वसीयत आप देखिए। ये तो वही वसीयत है। इसका मतलब ये उसी मजबूर औरत का पति है जिसको मैंने अपनी बहन माना है। अरे क्या हुआ वकील साहब, आपके पास तो हर समस्या का समाधान है। लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है वकील साहब? तुम मेरी बात मानो, कोई दूसरा वकील तुम्हें ऐसी सलाह नहीं देगा।
तुम अपनी बीवी को तलाक मत दो, उसे अपने साथ ही रखो। लेकिन मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं है। पहले तो तुमने प्रॉपर्टी जाने के डर से उस बेचारी से शादी कर ली, अब उसे धोखा दे रहे हो। वकील साहब, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी बीवी गई तो समझो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी गई। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया था। क्या आप भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हो? मैं ही नहीं, इसमें कोई वकील कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तलाक का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो और अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताओ। वकील, मुझे पता है मुझे अपना जीवन कैसे चलाना है। तुम ना मेरे घर के मामले में दखलंदाजी मत करो, समझे आप? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, आप ही आए थे मेरे पास। ठीक है वकील, मगर तुम ये भूल गए इस शहर में और भी वकील है, मैं उनके पास जाऊंगा। बड़ी खुशी से जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर रहे हो। तुम्हें ना मेरी मुसीबत की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है वकील साहब, समझे आप? लाओ। ये लीजिए भैया, खाना खा लीजिए। क्या बात है भैया, आज बहुत परेशान नजर आ रहे हैं आप। आज मैं तुम्हारे पति से मिला था। क्या कहा? मेरे पति से मिले? लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो मेरे पति हैं? वो तलाक की बात करने आए थे, उनकी वसीयत पढ़ने के बाद मुझे पता लगा कि वो तुम्हारे पति हैं। भैया, अब मुझे आप ही बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है वो मैं करूँगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वो तुम्हें तलाक ना दे और अपने साथ रख लें। मैं जानती हूँ भैया, वो आदमी नहीं माना होगा। वो शहर के दूसरे वकीलों के पास गया होगा। मुझे डर है कि वो वसीयत को फर्जी साबित ना कर दे। अगर वसीयत फर्जी साबित हो गई तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे भैया। फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। क्या? हाँ बहन, तुम्हारा पति तुम आसानी से छोड़ देगा और मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या अब हम कुछ नहीं कर सकते? अभी तो बहुत कुछ हो सकता है, हमें कार्रवाई जल्दी से जल्दी करनी होगी। जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। ठीक है, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तुम कल सुबह मेरे ऑफिस के सामने वाले पार्क में मिलना और तुम्हें कल थाने जाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अब लो, खाना खा लो। अरे, ये यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे पहले से ही शक था इस पर किसी बड़े आदमी का हाथ है। तो ये वकील इसका साथ दे रहा है, तभी तो इसने मेरा काम करने से मना कर दिया था। अब मेरे सारे समझ में आ गया ये क्या चल रहा है। देखो बहन, ये केस मैं पैसों के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। मेरी तो जिंदगी ही नरक बन गई थी, तुम मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए। ऐसा मत बोलो। अगर मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी संभल सकती है और तुम्हें इंसाफ मिल सकता है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये तो आपका बड़प्पन है। आप जैसा भाई तो किस्मत वालों को मिलता है। इस कमीने वकील को तो ना मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरा बना हुआ प्लान फेल हो गया। तुम थाने जाओ, एक तहरीर देकर आओ। मामला पुलिस के संज्ञान में आना बहुत ज़रूरी है, वो किस लिए? क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। हाँ, मेरा पति मुझे मारने की कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, मैं थाने जाती हूँ। बस एक बार इस लाचार औरत को इंसाफ मिल जाए, फिर मुझे शांति मिल जाएगी। तो वो तू है, मेरे रास्ते का कांटा।
हैं? मैं किसी के रास्ते का कांटा नहीं हूँ, मैं सच्चाई और इंसाफ के लिए लड़ता हूँ। क्या लगती है वो औरत तेरी जो तू उस औरत का इतना साथ दे रहा है? कुछ काम इंसानियत के लिए भी करने पड़ते हैं। पूरी दुनिया की भलाई करने का ठेका तू नहीं लिया है क्या? पूरी दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन उस औरत को इंसाफ तो जरूर दिलाऊंगा। लगता है कुछ ही दिनों में ना तुम एक दूसरे के काफी करीब आ गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं है वकील, तू उसके प्यार में पागल हो गया हो? मैंने उसे अपनी बहन की नज़रों से देखा है, और तुम जैसे घटिया आदमी की सोच ये घटिया ही हो सकती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू ये केस वापस लेता है या तुझे गोली मार दूं? बोल। मुझे मरना मंजूर है, लेकिन मैं ये केस कभी वापस नहीं ले सकता। तो फिर ये ले। ये क्या किया बहन? तुमने मुझे बचाने के लिए अपने पति को ही मार दिया? इस आदमी से मेरी शादी हुई थी, लेकिन इसने कभी पति होने का फर्ज नहीं निभाया और तुमसे मेरा कोई भी रिश्ता नहीं था, फिर भी तुमने भाई होने का फर्ज निभाया। तुमने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया बहन। तुमने मेरे लिए खुद को ही विधवा बना लिया। मैंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। अगर मैं इसे नहीं मारती तो ये तुम्हें भी मार देता और मुझे भी। लेकिन तुम तो तहरीर देने गई थी, वापस कैसे आ गई? जब मैं जा रही थी तो मेरी अचानक से नज़र इस पर पड़ गई। मतलब तुम्हें पता चल गया था कि ये आदमी यहीं पे छुपा हुआ है? हाँ, मुझे शक हुआ था कि ये आदमी कोई भी गलत हरकत कर सकता है, इसलिए मैं थोड़ा दूर चलकर वापस आ गई। फिर भी ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मुझे बेवफा पति नहीं चाहिए, बल्कि एक वफादार भाई चाहिए। चलो बहन, तो अब चलते हैं।